नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे कुआं पीछे खाई, बीच मझधार में मोदी जी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो माहौल, और आप दर्शकों को मैं बताऊं कि हर एक वक्त स्थितियां बदलती जा रही हैं। जो मोदी, पर्सनल मोदी की बात कीजिए तो मोदी के लिए बड़ी संकट पैदा कर रहा है। अब ट्रंप ने जिस तरह से पैतरा बदला है, आज अचानक फिर पैतरा बदल दिया ट्रंप ने 5 दिन का पहले 48 घंटे का वक्त दिया ईरान को हॉर्मुज खाली करने के लिए। जब हॉर्मुज खाली करने की बात उन्होंने कही तो ईरान ने और आक्रमण कर दिया। 48 घंटा खत्म होने वाला था तो ट्रंप ने 5 दिन का कह दिया कि 5 दिन बाद हम 5 दिन का वक्त देते हैं, बातचीत चल रही है, और भी हमला तेज कर दिया। अब 10 दिन का बात कह दी है, और जैसे जैसे ट्रंप पैतरा बदल रहे हैं वैसे वैसे मोदी और संकट में पड़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान इजराइल के इस युद्ध के अंदर पूरी दुनिया पीस रही है और पूरी दुनिया की जनता परेशान है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह युद्ध पूरी दुनिया के ऊपर 2-3 लोगों द्वारा थोपी गई है। ट्रंप और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को आग के दरिया में झोंक दिया है, खड़ा कर दिया है। आज यह जो संकट है यह पूरे विश्व में संकट है, लेकिन भारत का संकट खुद को दावत देने वाला संकट है। नरेंद्र मोदी गेहूं में घून की तरह ढुक गए हैं ईरान इजराइल के साथ। वह कंप्रोमाइज है, क्या है यह तो आप दर्शक फैसला कीजिए। आप दर्शक देख रहे हैं, सब कुछ सब जानते हैं आप लोग। लेकिन अब ट्रंप ने 10 दिन के और मोहलत देती है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह वेलकम कर रहा है कि आप आइए हमसे जंग लड़ने के लिए, जमीनी जंग लड़ने के लिए भी आप आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। एक भी कमांडोस अमेरिका के वापस नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा है ना। अब महत्वपूर्ण बिंदु की ट्रंप को लेकर के बगावत बहुत तेज है, और ट्रंप को कुर्सी से हटाया जा सकता है, कुर्सी उनकी छीनी जा सकती है। उनके मंत्रालय में मंत्री उनके विरोध में हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी, कमांडोस विरोध में हो गए, पब्लिक 45% जनता विरोध में हो गई है, और जो समर्थक थे ट्रंप के वह उनके विरोध में हो गए हैं। अब भारत की बात इसी में कर लीजिए। भारत में एनडीए गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अब भारत में क्या एनडीए नरेंद्र मोदी का पीएम पद छीन लेगा, पीएम पद से हटाएगा एनडीए? इंडिया में भी वही हाल है। अब मोदी के समर्थक मोदी के विरोध में भी है। और एक बात आप दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के मधु किश्वर ने जो ट्वीट करके और नरेंद्र मोदी को लेकर के जो कटघरे में नरेंद्र मोदी को रखा है, वह एप्स्टीन 3 हो गया। या एप्स्टीन 1 जेफरी एप्स्टीन वाला, अमेरिका वाला, एप्स्टीन पार्ट 2 महाराष्ट्र में बाबा जी निकल गए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ उनके तस्वीर है, चाहे देवेंद्र फडणवीस सीएम हो, चाहे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो, और चाहे अमित शाह हो, सबकी तस्वीरें। और अब डायरेक्ट मोदी के ऊपर आरोप, यानी कि एक तरफ एप्स्टीन सक्रिय हो रहा है, कैरेक्टर इनका चरित्र हावी हो रहा है, दूसरी तरफ रणनीति कूटनीति इनकी फेल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो रहे हैं। देश के ऊपर अचानक आपदा दावत दे करके बुलाई गई, पूरे 140 करोड़ लोग, इसमें सिर्फ गरीब ही नहीं, मध्यम वर्ग ही नहीं, मजदूर ही नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग परेशान होंगे, सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अब ईरान ने रेड सागर में भी रोकने की बात कह दी,
अब अगर ईरान उधर भी रोक देता है तो रेड सागर में रोकने का मतलब यह है कि तकरीबन 45%, 20% रेड सागर और 40%, 65% आवागमन पूरी दुनिया का रुक जाएगा। पूरी दुनिया का हॉर्मुज और रेड सागर को लेकर के दोनों जगह ईरान अगर कब्जा कर रहा है तो 65% दुनिया का आयात निर्यात रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी इस वक्त जब हम लोग आमने सामने हैं तो रिलायंस, मुकेश अंबानी की रिफाइनरी सबसे ज्यादा बड़ी रिफाइनरी भारत की है, उनका 4100 पॉइंट शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। सुबह जब मैं कार्यक्रम करने आया था उस वक्त आप दर्शकों को मैंने बताया भी था कि 2400 अंक नीचे जा रहा था, 2300 से 2400 अंक के नीचे जा रहा था। और अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त 4100 रिलायंस का शेयर डाउन जा रहा है। शाम तक देखिएगा कि कितने लाख करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, रुपया 75 रुपया को टच करने जा रहा है, 94 रुपया 74 पैसा तकरीबन इस वक्त रुपया और डॉलर के मुकाबले है, यानी कि बड़ी तेजी से रुपया गिर रहा है। और कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से शेयर मार्केट गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 75 को पार कर जाए। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे ही ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत मांगी, शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश होना चालू हो गया, यानी कि ट्रंप के बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है, पहली चीज। और दूसरा चीज, भारत में असर नरेंद्र मोदी के नीति और नरेंद्र मोदी की नीयत पर निवेशकों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो भारत का मार्केट पूरी तरह से खराब हो रहा है। क्योंकि सरकार कौन चला रहा है? मोदी चला रहा है। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। तो और नियम कौन बना रहा है? मोदी बना रहे। तो मोदी के उन नियमों पर उद्योगपतियों को या इन्वेस्टरों को भरोसा नहीं हो रहा है, इसके लिए वह पैसे अपना विड्रॉ कर रहे हैं। अपना डॉलर यहां से देना, जब से अब शेयर बेच रहे हैं, वह शेयर धड़ाधड़ गिर रहा है, और जैसे शेयर गिर रहा है वह अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो डॉलर ज्यादा जा रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो रुपया 75 के पास पहुंचने वाला है। 94 रुपया 74 पैसा पहुंच गया, यानी कि 95 रुपया पार कर सकता है आज, या 95 को छू सकता है आज रुपया। इतिहास में सबसे निचले स्तर पर रुपया होगा। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी पर भरोसा न करते हुए इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, और मार्केट मोदी के साथ ही तो रहते हैं, मोदी के ही तो आदमी है, अडानी मोदी के ही तो है। तो जब इनके शेयर पूरी तरह से पीटेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पैसों को तो यह अपनी इकोनॉमी बताते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पैसों को इकोनॉमी बताते हैं, और उन्हीं के पैसों से, उन्हीं को सब कुछ छूट दे करके, उन्हीं से पैसे वसूल करके सबसे बड़े पैसे वाली पार्टी बनती है। आरएसएस सबसे ज्यादा पैसा क्यों है और भाजपा के पास? क्योंकि अडानी और अंबानी ही ज्यादातर इन लोगों को देते हैं, इसीलिए उनके बारे में यह लोग सुनते रहे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का मुश्किल ट्रंप भी बना रहे, और ट्रंप के फैसले, और नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ हैं। ऐसे में जब ट्रंप को भी उधर हटाने की बात चल रही है, और इधर नरेंद्र मोदी पर भरोसा न करके इन्वेस्टर अपने पैसे खाली कर रहे हैं, इनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे पीएम का क्या फायदा? तो एनडीए क्या हटा देगा पीएम पद से मोदी को? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और सवाल है जो बहुत जरूरी है। अब आते हैं मूल मुद्दों पर। अब सुब्रमण्यम स्वामी से हम चर्चा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था, याद दिलाना चाहूंगा आप दर्शकों को, जरूर सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि पीएम का चेहरा बदल दो। और राहुल गांधी ने क्या कहा था, फिर ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी ने कहा था मोदी के बस का नहीं है, मोदी वही करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू करेगा, यह कहा था। और अगर मोदी चाहते हैं कि मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और मोदी इस देश को बचाना चाहते हैं, तो मोदी को खड़ा रहना पड़ेगा, मोदी को झुकना नहीं पड़ेगा। और खड़ा रहना है तो यह कहना पड़ेगा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के साथ धोखा दिया है, यह युद्ध थोपा गया है, इनके वजह से दुनिया परेशान हो गई है, इन्होंने गलत किया है, हम ऐसे युद्ध का साथ नहीं देंगे।
फिर सारी व्यवस्थाएं भारत में सही हो जाएगी। भारत के शेयर मार्केट आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि फैसले कड़े आ जाएंगे, स्टैंड फैसला आ जाएगा। लेकिन यह मोदी के बस का नहीं है। मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो आगे कुआं पीछे खाई है। इधर अगर ट्रंप के तरफ गए तो इधर गिर रहे हैं, ट्रंप के तरफ न रहे तो गिर रहे हैं। यानी कि या तो एक ही रास्ता बचता है कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, एनडीए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री बनाए, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु पर समझिए, बड़ी ध्यान से समझिए आप दर्शक। अब भारतीय जनता पार्टी की मधु किश्वर ने ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी के चरित्र पर बात उठाई। अब भारतीय जनता पार्टी की है, यह सुब्रमण्यम स्वामी भी उठा चुके हैं, और कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी को सीधा कटघरा में रखा, ऑडियो भी सुनाया और प्रूफ भी बताया, सीडी भी बताई। जब वह आम आदमी पार्टी में थे और विधानसभा के अंदर कपिल मिश्रा ने वह ऑडियो सबको सुनाई थी और एक एक बातें कही थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस चरित्र के हैं। वह भारतीय जनता पार्टी में आज मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में मधु किश्वर को लेकर के भी जो इन्होंने सवाल और चरित्र पर उठा दिए हैं, नरेंद्र मोदी के बचाव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब कुछ न कुछ सच्चाई है, और अगर मधु किश्वर पर कार्रवाई हुई तो कुछ सबूत बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से फंस जाएंगे। एप्स्टीन फाइल में भी यही चीजें हैं, एप्स्टीन फाइल में भी जो नाम आए हैं यही सेम चीजें हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, जिससे नरेंद्र मोदी बचना तो चाह रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक साथ संकटों का पहाड़ नरेंद्र मोदी पर आया है। देश में इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव चालू है, जो 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को वोटिंग होना है। 4 मई को रिजल्ट आएंगे। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य और 1 पांडिचेरी, इन 5 जगहों पर चुनाव होना है। अब 5 रुपया, 5.5 रुपया रेट बढ़ चुका है, और यह जो परिस्थितियां बनी है, अब जब अगर रेड सागर के अंदर भी ईरान बंद करने जा रहा है और हॉर्मुज को बंद कर ही दिया है, तो अब तेल का सबसे ज्यादा किल्लत और गैस की जो होगी वो भारत को होगी, और पूरी दुनिया के लिए रेट बढ़ेगा। कच्चा ऑयल का रेट अचानक उछाल मारेगा। अब उछाल मारेगा तो देश में 200 रुपया से कम रेट में नहीं मिलेगा तेल, पेट्रोल दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कच्चा तेल का ही रेट इतना बढ़ गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सस्ते रेट में कच्चा तेल मिल रहा था, तब भी इस देश को 90 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा था, जो कि कंपनी को वह 90 रुपया में जो मिल रहा था वह 40 रुपया में पड़ रहा था, 35 रुपया में पड़ रहा था, लेकिन 90 रुपया वसूले गए। अब रेट डबल से ज्यादा हो गया कच्चा तेल का, तो डबल से ज्यादा जब हो गया तो रेट डबल से भी ज्यादा बढ़ेगा फिर तो उस समय कमाए, और अब आप जनता से और लूटेंगे, रेट बढ़ रहा है। तो यह चीजें जो नरेंद्र मोदी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। अब ऐसे में यह मोदी पर एक नई संकट आ गई है, बुरी तरह से मोदी फंस गए हैं, और यह ट्रंप ने फंसाया है और नेतन्याहू ने फंसाया है मोदी को। देश लेकिन बहुत बड़े एक संकट में आकर के खड़ा हो गया। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल हैं जिसपे हम लोग को चर्चा करना चाहिए। नंबर 1, ट्रंप ने 10 दिन का समय और बढ़ा करके मोदी पर संकट बढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनिए, पहले उन्होंने 48 घंटे का समय दिया, हॉर्मुज को खाली करो। ईरान ने वहां माइंस बिछा दिए समुद्र के अंदर, किसी भी शिप को नहीं जाने दिया, रोक दिया। अब समस्या यह है कि वहां से पास करने के लिए टोल मांग रहा है, वह चाइनीज करेंसी में मांग रहा है। यानी कि अमेरिका के लिए संकट है कि उसके डॉलर का जो महत्व है वह घट जाएगा। ऐसे में भारत अगर चाइनीज करेंसी में खरीदता है, अपना शिप पार कराता है, तो फिर अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा। अब
ब्रिक्स का अध्यक्ष है भारत, ब्रिक्स का कांग्रेस ईरान भी है। अब ईरान को लेकर के अमेरिका पर सवाल भी नहीं खड़े कर पा रहे हैं और ब्रिक्स से भी बाहर हो रहे हैं और चाइनीज करेंसी में अपने शिप को भी पार कराने के लिए मजबूरी बनती जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति हो गई है। देश में माहौल लगातार बिगड़ रहा है, सरकार छिपा रही है, प्रशासन छिपा रहा है, मीडिया छिपा रही है, लेकिन छिपाए नहीं छिपती, क्योंकि जनता जो जमीन पर उतरी हुई है और जो पेट्रोल पंप पर या गैस सिलेंडर के दफ्तरों पर जा रही है वहां उसे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वह चिल्ला रही है तो सोशल मीडिया पे आ रहा है। सोशल मीडिया घर घर में है, हर कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर चीज पे डाल देता है, व्हाट्सएप पे डाल दे रहा है, हर जगह पहुंच रही, छिपाए नहीं छिपती। हाँ, जो गांव स्तर पर टीवी चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं वह सूचनाएं चूंकि सरकार गलत तरीके से दिखा रही है। तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोग जो है, अब गठबंधन भी सक्रिय, क्योंकि वह सवाल खड़े कर रहा है, पार्लियामेंट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है कि सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, पेट्रोल भी गायब, सिलेंडर भी गायब। तो यह सारे चीजें जो कही जा रही है नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो बुरी तरह से फंस गए। अब मुख्य मुद्दों पर आते हैं कि जो ट्रंप ने 10 दिन का दिन बढ़ाया है और मुश्किल बढ़ाई है, तो इसमें दूसरे नंबर का जो सवाल है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं कि एनडीए से लेकर बीजेपी तक में बढ़ रहा है टकराव, ईरान इजराइल युद्ध में पीस रहे हैं मोदी। बहुत ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके एक बार इस कार्यक्रम को देखिएगा। अब सोचिए, जैसा मैंने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के मधु किश्वर महिला हैं, इन्होंने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया। एप्स्टीन का सवाल आया, इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया। एप्स्टीन का आया हो चाहे मधु किश्वर का, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का बचाव किया? बड़ी ध्यान से समझिए, इतना गहन गहरा चरित्र पर सवाल खड़ा करना, क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? गोबर पात्रा, संदीप पात्रा, जी उनको गोबर पात्रा लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, संदीप पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनके ऊपर मानहानि का केस करें? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सीडी है। यह कह रही है कि मेरे पास सीडी है। अब खुलेआम आरोप लग रहे हैं, कोई नहीं बचा रहा है। अब अमेरिका के द्वारा ट्रेड डील जो हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इन्हें बचाया? नहीं बचाया। एनडीए गठबंधन के किसी सहयोगी ने बचाया? नहीं बचाया। यानी कि नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी में एक बोझ बन गए हैं। यानी कि पार्टी के अंदर से यह आवाज आ रही है कि चेहरा बदल दो। यानी कि राहुल गांधी की बातों पर इन्हीं के नेता मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के रवैये बहुत महत्वपूर्ण हैं और नीतीश कुमार भी आज कुछ न कुछ फैसला करने वाले हैं, क्योंकि आज मोदी के साथ बैठक होने वाली है पटना में। अब वह बैठक होने के बाद क्या निर्णय आता है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन यह खबर आने लगी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, यह सूचनाएं आने लगी है। अब कितनी सच्चाई है शाम तक यह भी पता चल जाएगा। अब ऐसे में ईरान और अड़ गया, यानी कि 10 दिन का समय ट्रंप का बढ़ाना, इसका मतलब ईरान की एक और जीत, यानी कि ईरान और मजबूत हो रहा है। ऐसे में मार्केट और भी धाराशाह हो रहा है, ट्रंप पर भी भरोसा मार्केट को नहीं हो रहा है और नरेंद्र मोदी पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और नई संकट में देश आकर के खड़ा हो गया है, जिससे नरेंद्र मोदी नहीं बच पा रहे। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर बदलता है, एनडीए अगर पीएम पद से हटा देता है मोदी को, तब मार्केट का विश्वास देश पर बढ़ेगा, क्योंकि उसकी नीति बदल जाएगी। और ईरान और इजराइल पर जब आरोप मढ़ेगा और साथ छोड़ेगा, और इजराइल और अमेरिका का ईरान का साथ जब देगा, नया रिज्यूम ईरान के साथ खड़ा होगा,
तो रास्ते भी खुलेंगे, सामान्य भी परिस्थितियां होंगी, महंगाई भी कम होगा और सब कुछ एबिलिटी भी आएगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए का क्या फैसला होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी बोझ बन गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि नरेंद्र मोदी खुद ही के बिछाए चक्रव्यूह में और जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।